बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 5. Your subject is General Science. Students, we are going to start chapter number 4. The heading of the chapter is Environmental pollution. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, explanation. And number 3, exercise. Exercise includes MCQs, fill in the blanks, short question answers, long question answers. So students, open your book, page number 48. Have you opened your books? Students, first of all, हम इस चैप्टर की हेडिंग को समझेंगे. So, चैप्टर की हेडिंग क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल का मतलब है माहौलियाती, पॉल्यूशन आलूदगी. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, माहौलियाती आलूदगी. स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इनका मीनिंग लिखवा रही हूँ, साथ साथ आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल का क्या मतलब है? माहौलियाती और पॉल्यूशन आलूदगी. तो स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स के बाद मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी. सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है, देन हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अभी मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल बताती हूँ. स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स में कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और उससे हम क्या सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट, ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस है. व्हाट विल हैपन इफ देयर आर piles of garbage around us.
तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या होगा अगर हमारे जो इर्द गिर्द है वहाँ पर गार्बेज किसे कहते हैं, कूड़ा करकट, इसका ढेर लगा हुआ हो, पाइल ढेर को कहते हैं, तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर गार्बेज के पाइल बना हुआ हो वहाँ से जो है जर्म्स की वो स्प्रेडिंग होती है। इसके अलावा वहाँ से स्मेल बहुत बुरी आती है। दूसरा ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि मैंने बताया अभी जर्म्स हैं, वो उनकी जो है ब्रीडिंग में वो इंक्रीज होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये सारी पॉल्यूशन कॉज करने का बाइस है गार्बेज, यानी कि कूड़ा करकट। और जब ये गंदगी का ढेर लगा हुआ होता है तो उससे ये मस्कीटोज, फ्लाइज और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ सकते हैं आंखों से, वो तमाम चीज़ें जो है उन गार्बेज के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें से एक बुरी स्मेल आ रही होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। इसके अलावा जब हम गार्बेज को जला देते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलता है, धुआं, तो स्टूडेंट्स वो जब हमारी हवा में जाता है तो वो हमारी हवा को, हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। तो स्टूडेंट इस वजह से जब हम गार्बेज के यानी कि कूड़ा करकट के ढेर लगाएंगे तो उससे ये चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें से स्मेल बहुत बुरी आएगी। उसके अलावा वहाँ पर ये मस्कीटोज, फ्लाइज वगैरह इनकी स्प्रेडिंग होगी, ज़्यादा ब्रीडिंग की, ये ज़्यादा वहाँ पर पैदा होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा जब हम कूड़े को जला देते हैं तो उसमें से जो स्मोक है वो जब हमारी एटमॉस्फेयर में जाता है, फ़ज़ा को हमारी आलूदा कर देता है। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मोक हार्मफुल टू अस। स्टूडेंट्स जब वो धुआं हमारी फ़ज़ा में जाके फ़ज़ा को आलूदा कर देता है तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से वो धुआं जो है जब हमारी एटमॉस्फेयर में जाएगा तो हम उस एटमॉस्फेयर में, उस फ़ज़ा में सांस नहीं ले सकते और हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लंग्स की, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए हमारे सांस लेने का अमल जारी है, लंग्स। तो स्टूडेंट्स इस वजह से स्मोक जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये हमारे लिए ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को पैदा करती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स ये पॉलीथीन बैग्स जो हैं, जब हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करने के बाद इन्हें फेंक देते हैं तो यही जो पॉलीथीन के बैग्स हैं ये हमारे जो सीवेज का सिस्टम है उसे ख़राब कर देते हैं, उसमें जाके नालियों वगैरह में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का बहाव सही नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि वो गटर फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं और सारी उससे गंदगी फैलती है, पॉल्यूशन पैदा होती है। तो इस वजह से पॉलीथीन बैग्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, सीवेज सिस्टम को। तो इस वजह से अब हमें जो है वो बैग इस्तेमाल करने चाहिए जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, और उसे मतलब हम लोग रिसाइकल भी कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। नंबर 1, डिफाइन पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में पॉल्यूशन और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देन explain the main causes of water, air and land pollution. Students then हम इसमें water की जो है pollution, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, इसके मेन कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों फैलती हैं और ये क्या वजह है, पॉल्यूशन की क्या वजह है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन, अनक्लीन और टॉक्सिक वाटर, स्मोक, smog, excess carbon dioxide or other gases, open garbage dumps, industrial water, etc. on the environment and life. Number 4 point, explain the effects of fossil fuels and releasing greenhouse gases in the air. Number 5, differentiate between biodegradable, क्या वर्ड है स्टूडेंट ये, बायो डी
बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। लास्ट वन, इन्वेस्टिगेट पॉसिबिलिटीज एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 49। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? डिफाइन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? माहौल को। किसे कहते हैं? माहौल। तो स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो डेफिनेशन आ रही है वो ये है, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी जो जानदार चीज़ें रह रही हैं ख़ास जगह पर, वो उनका एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे आप देखिए कि जो एनिमल्स हैं उनका एनवायरनमेंट क्या है? फॉरेस्ट, वो जंगलों में रहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है? जैसे हम लोग यहाँ सिटीज़ वगैरह में रह रहे हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट वो है, वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर जानदार रहते हैं, वो उनका एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? माहौल। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी, हमारे वो मिलके क्या बनाती हैं? हमारा एनवायरनमेंट। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोग स्कूल में हैं तो हमारे यहाँ पर जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये सब तो लिविंग थिंग्स हैं। और इसके अलावा जो टेबल, चेयर, आपकी बुक, बाकी सब चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक पर्टिकुलर प्लेस पर मौजूद हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, माहौल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। एनवायरमेंटल pollution and its types. So students, environmental pollution माहौलियाती आलूदगी और उसकी अक़साम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज पॉल्यूशन? स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि पॉल्यूशन किसे कहते हैं? आलूदगी को। तो आलूदगी क्या है? बेसिकली आलूदगी उस वक्त पैदा होती है जब हमारा जो साफ सुथरा एनवायरनमेंट है उसमें हम ये कूड़ा करकट और नाकारा मादे या फुजला वगैरह या केमिकल्स और जो हार्मफुल गैसेस हैं वो जब हमारे एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं तो वो क्या पैदा करती हैं? आलूदगी, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये तमाम चीज़ें जब हमारे माहौल में आती हैं तो ये हमारे माहौल को ख़राब कर देती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन, आलूदगी। इज इट क्लियर? अब बुक से देखिए, any change in the environment which is harmful to living things is called environmental pollution. So students, यहाँ पर जो भी चीज़ harmful, यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है? harmful यानी नुकसानदेह। जो भी चीज़ हमारे environment में
लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह है वो क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या कहलाती है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर उन्होंने एक एक्टिविटी दी है जिसमें लिखा है लाइट अ स्मॉल कैंडल, प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ पॉल्यूशन बीइंग एडेड बाय द बर्निंग कैंडल। आपने एक मोमबत्ती कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और उसके बाद होल्ड अ ग्लास ओवर द फ्लेम्स ऑफ द कैंडल फॉर अ वाइल। डिड यू सी एनी चेंज एट द सरफेस ऑफ द ग्लास? आपने फिर चलाने के बाद, यानी कि कैंडल को जलाने के बाद आपने उसके ऊपर ग्लास रखना है और आपको क्या उसमें से कोई चेंज नजर आ रहा है उसके फ्लेम में? तो आप देखेंगे कुछ देर बाद कि जो फ्लेम है जब वो ग्लास की वॉल पर टच करेगा तो वो उसको सारा ब्लैक कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है इसे बोलते हैं काला धुआं और इंग्लिश में इसे सूट बोलते हैं। क्या कहते हैं? सूट। ये एग्जाम्पल है हमारी पॉल्यूशन की एनवायरनमेंट में। तो स्टूडेंट, इसी तरह ये जब चीजें हमारे माहौल को आलूदा करती हैं तो ये कहलाती हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। Is it clear? The substances which cause pollution are called pollutants. Students, मैंने आपको pollution के बारे में तो बता दिया। अब सेकंड क्या है? pollutants. pollutants वो substances हैं, वो मवाद है जो pollution की वजह बनता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें गार्बेज है, स्मोक। स्टूडेंट्स, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। और जब ये हमारे माहौल में जो है हमारे माहौल को खराब करते हैं तो वो फिर क्या फैलाते हैं? आलूदगी, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। एक्टिविटी 4.2 स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है कि आपने क्लास में परफॉर्म करनी है 20 मिनट्स के लिए। आपने 4 to 5 ग्रुप्स बनाने हैं। सॉरी, फर्स्ट 10 मिनट्स में आप पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपने कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ pollution. How many types of pollution? Students, there are 4 types of pollution, but in your book only 3 types are discussed. Students, वैसे तो 4 types हैं pollution की, जिनमें है नंबर 1 air pollution, number 2 water pollution, and number 3 land pollution. Number 4 is noise pollution. तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में सिर्फ ये 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस की गई हैं, जिनमें एयर पोल्यूशन, एयर किसे बोलते हैं? हवा को। तो हवा की आलूदगी क्या कहलाती है? एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर किसे कहते हैं? पानी को। इसे पानी भी कह सकते हैं और आबी आलूदगी भी कह सकते हैं। लैंड पोल्यूशन, जमीनी आलूदगी या जमीन की आलूदगी। नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। बट आपके यहाँ पर बुक में 3 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है एयर पोल्यूशन। लेट्स सी, हम सबसे पहले कौन सी टाइप डिस्कस करेंगे? एयर पोल्यूशन। नंबर 1 एयर पोल्यूशन।
स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, इसे बोलते हैं हवा की आलूदगी और हवाई आलूदगी भी कहते हैं इसे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम हवा की आलूदगी के बारे में डिस्कस करेंगे। You would have seen smoke being emitted from vehicles. Emitted का मतलब है खारिज होना, निकलना। From vehicles and factories. Vehicles किसे कहते हैं? गाड़ियां वगैरह, और factories जो कारखाने वगैरह हैं। Many poisonous. Poisonous किसे बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? जहरीली या जहरीला। Many poisonous substances are present in smoke. स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब ये है कि आपने देखा है कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों में से जो धुआं खारिज होता है, निकलता है, उसमें बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। पॉइजनस सब्सटेंसेस, जहरीले मादे, जहरीले मादे मौजूद होते हैं जो कि जब स्मोक में मिलते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं, और ये स्मोक फिर जब हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसको पॉल्यूट कर देती है। सो स्मोक पॉल्यूट्स द एयर। इसी तरह स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द किलन्स, किलन्स बोलते हैं भट्टी को, एंड होम्स produces carbon dioxide which pollutes the air. स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक वो गैस है, आप देखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि इसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में होगी ज्यादा, तो वो हमारी एयर को पॉल्यूट करेगी और हमारे लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। इसी तरह स्टूडेंट्स, फायर इन द फॉरेस्ट also causes air pollution. इसी तरह स्टूडेंट्स, अक्सर जंगलात में आग लग जाती है, तो इस वजह से भी जो है वो जो स्मोक है सारी वो हमारी एयर में जाती है और हमारी फजा को आलूदा कर देती है। तो स्टूडेंट्स, हवाई आलूदगी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, उस वक्त पैदा होती है जब हवा गंदी या आलूदा हो जाती है। जैसे हम कचरे वगैरह को जला देते हैं, गार्बेज को जलाते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का सारा जो स्मोक है वो उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एयर में जाकर उसको पॉल्यूट कर देते हैं, और इस वजह से बहुत सारे डिजीजेस भी स्प्रेड होने का खतरा होता है। तो सबसे पहले जो एयर पोल्यूशन की वजह बनती है वो हमारे लिए ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, हमारे सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इज इट क्लियर? पेज नंबर 50 पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एयर पोल्यूशन की मैं बता रही हूँ। नंबर 1 क्या है? फॉरेस्ट फायर स्मोक। नंबर 2 इंडस्ट्रियल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक। एंड नंबर 3 vehicles smoke. Vehicles smoke. तो स्टूडेंट्स, ये 3 कॉजेज मैंने आपको बताए हैं जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो फैल रही है। क्या है? फॉरेस्ट फायर स्मोक, इंडस्ट्रियल स्मोक एंड व्हीकल स्मोक। जब इनमें से पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी एयर में, हवा में शामिल होते हैं तो ये हमारी एयर को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है
वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को पानी की आलूदगी भी कहते हैं और आबी आलूदगी भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? We discuss water pollution in our daily life. Have we ever thought how the water is being polluted? Students, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हम लोग डेली आबी आलूदगी के बारे में डिस्कस तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये पानी कैसे आलूदा हुआ है? How the water is being polluted? The sewage waste of factories, insecticides and fertilizers. Students, sewage waste of factories. First reason क्या है? Sewage wastes of factories. Number 2, insecticides. कि जो हमारे पास फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है, जब वो पानी के अंदर शामिल हो जाता है तो वो हमारे सीवेज सिस्टम को खराब करता है। इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात जब हम यूज करते हैं और वो किस तरह पानी में शामिल होती हैं ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। थर्ड है फर्टिलाइजर। तो स्टूडेंट, ये वाटर पोल्यूशन के भी मैंने आपको 3 कॉजेज बताए हैं, जिनमें है सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स, जब हमारे शहरों और सन्नतों से गंदी और ख़राब ऐसी थिंग्स और केमिकल्स वगैरह जब हमारे ये रिवर्स और स्ट्रीम्स में शामिल हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जानवर जब ये पानी पीते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं, और ऐसा पानी जब हमारे घरों में हम तक पहुंचता है तो हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रही थी कि ये इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स किस तरह हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो रीज़न क्या है ये? स्टूडेंट्स, जब फार्मर्स जो हैं वो अपनी क्रॉप को कीड़े मार अद्वियात यानी इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर देते हैं, अक्सर ये होता है कि बारिशों के पानी की वजह से ये सारे इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बहता हुआ दरियाओं और समंदरों में शामिल हो जाता है, और जब वो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब ये ऑयल लीकेज वगैरह, ऑयल टैंकर से ऑयल लीकेज होती है या पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो काम हो रहा होता है उनकी लीकेजेस वगैरह की वजह से वो सारी लीकेजेस जब पानी में शामिल होती हैं तो वो पानी को पॉल्यूट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब वो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो वाटर बॉडीज एनिमल्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी, क्योंकि उनको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब गार्बेज की सारी कवरिंग होगी, उसके ऊपर ऑयल की लेयर आ जाएगी, तो जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए और एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए सांस लेना और बढ़ना, ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंचेगी। ये वेस्ट की लेयर की वजह से नीचे ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, ना सनलाइट पहुंच सकेगी। तो इस वजह से जो वाटर बॉडीज एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। सो वाटर पोल्यूशन की रीजंस मैंने आपको बताई, सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, insecticides and fertilizers. Is it clear? Students, next है land pollution. Third one is land pollution. हमने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे लैंड पोल्यूशन। थर्ड इज
लैंड पोल्यूशन, लैंड किसे कहते हैं? जमीन को। तो लैंड पोल्यूशन क्या कहलाएगा? जमीनी आलूदगी या जमीन की आलूदगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लैंड पोल्यूशन में जो सबसे मतलब फर्स्ट कॉज क्या है इसका? गार्बेज। क्या है? गार्बेज। गार्बेज किसे कहते हैं? कूड़ा करकट। Garbage of houses and cities remain scattered on the land. स्टूडेंट्स, जो हमारे शहर में या हम अपने घरों में देखें तो जो गार्बेज है, कूड़ा करकट, वो हमने उसका ढेर लगा के बाहर रखा होता है, जो सबसे बड़ी वजह है लैंड पोल्यूशन की। इसकी वजह से ज़्यादा जो है वो आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी फैलती है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज का मतलब है कि जो कूड़ा करकट है उसको ठिकाने लगाने के लिए जो है हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। जैसे हम लोग वेस्ट बिन्स लगी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो कूड़ा करकट अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग कूड़ा करकट जो भी है उसे अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, ताकि उससे हमारे जो है इर्द गिर्द माहौल भी साफ सुथरा रहे और बीमारियां भी ना फैलें। तो इस वजह से सबसे पहले तो हमें गार्बेज को जो है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, ताकि हम लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करें। Sometimes people do not take care while throwing garbage on land. तो स्टूडेंट्स, आप ये साथ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक एरिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा गार्बेज स्कैटर्ड हुआ है, क्योंकि लोगों ने केयरलेसनेस की वजह से यहाँ पर सारा गार्बेज डिस्पोज ऑफ किया है, जो कि एक प्रॉपर वे नहीं है। क्योंकि गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें वेस्ट बिन्स का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपने देखा है कि हर सिटीज़ में जो है वो हर थोड़े से एरिया में जो है वो वेस्ट बिन्स लगाई जाती हैं, और इसके अलावा आप लोग जो है वो अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम गार्बेज को बाहर नहीं फेंकें, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। एक तो पहली वजह यह है कि इसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। दूसरा ये कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस इन्वायरमेंट में, और फिर फ्लाइज, मस्कीटोज, इनकी अफजाइश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जब हमारे उसी गार्बेज से उठकर हमारे खाने पर आके बैठती हैं तो वो सारे जर्म्स वहाँ पर छोड़ जाती हैं, और जब हम वो खाना खाते हैं तो वो बीमारियां हमारे अंदर फैलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, सम पीपल थ्रो वेस्ट आउटसाइड देयर व्हीकल्स व्हाइल ट्रैवलिंग। स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत मेन जो कॉज है वो ये है कि लोग ट्रैवलिंग यानी सफ़र के दौरान अपनी गाड़ियों से खाने पीने के बाद जो कचरा है, जो गंदगी है, जो रैपर्स हैं, उन्हें बाहर फेंक देते हैं। उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन भी बढ़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई रैपर है, कोई भी चीज़ है, वेस्ट है, उसे हम उसके प्रॉपर जगह पर ही डिस्पोज ऑफ करें, ताकि उससे हमारी पोल्यूशन कॉज ना हो, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, और जो डिजीजेस हैं उसको भी हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड होने से। Thus, the cities and the villages do not remain neat and clean. स्टूडेंट, इसी तरह जब हम ट्रैवलिंग के दौरान या हम प्रॉपर तरीके से गार्बेज को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो उससे हमारे शहर, हमारे देहात जो हैं वो नीट एंड क्लीन नहीं रहेंगे, बल्कि वो आलूदा हो जाएंगे। और स्टूडेंट, इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल सब्सटेंसेस काफ़ी देर तक हमारे जो है वो पड़े रहते हैं सॉइल के ऊपर, तो उससे ये होता है कि वो लैंड पोल्यूशन की वजह बनते हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल और पॉइजनस सब्सटेंसेस फैक्ट्री से निकलते हैं और उन्हें वहाँ पर डंप कर दिया जाता है लैंड पर, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन कॉज होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो गार्बेज है उसे
एक प्रॉपर उसके जो है वो वेस्ट बिन्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, वरना तो उससे लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि इससे डिजीजेस फैलने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 50 तक अपनी रीडिंग की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।